देखिए यह है प्रतिबिंब, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज, ठीक ना। देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब उसे कहते हैं कि जब प्रकाश किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से हम एक प्रकार की ये लाइट है, ये लाइट मान लेते हैं, उसके बाद ये कोई हमारा एक प्रकार कोई मान लीजिए कि पर्दा है, इसको पर्दा ले लेते हैं। यहां से प्रकाश चल रहा है, यहां से प्रकाश क्या हो रहा है, चल रहा है, और किसी दूसरे बिंदु पे जाके परावर्तन के पश्चात फिर परावर्तन हो रहा है, और परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पे जाके प्रकाश क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। तो इसका मतलब इस वस्तु का ये क्या है, प्रतिबिंब है। इस वस्तु का ये क्या है, प्रतिबिंब है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य से किरणें आती है, आप बहुत कांच शीशा जो लगाते हैं, जो उत्तल लेंस ले लेंगे तो उत्तल लेंस क्या करता है, जो प्रकाश होता है उसको बहुत थोड़ा क्या करता है, बिटोर देता है, एकत्रित कर देता है। इसका मतलब कि जो एकत्रित करता है तो सूर्य का क्या हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब उसे कहते हैं कि जब प्रकाश किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु या दूसरे बिंदु पर मिलती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए तो ये प्रतिबिंब हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम लोग प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के प्रकार यानी अब यहां लिखेंगे, देखिए प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, यानी यहां लिखेंगे काइंड्स ऑफ इमेज। तो काइंड्स ऑफ क्या लिखेंगे, इमेज, यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। यहां पे लिख देंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहां आपका हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक ना, जिसको कहते हैं हम रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। उसके बाद ये दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक ना। तो वर्चुअल इमेज देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आभासी प्रतिबिंब कहते हैं उसे, तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, या प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला अब आप लोग नोट कीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए तो ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पे एक हम अवतल दर्पण ले लेते हैं, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण ले लेते
जो इसके पीछे से भाग ये हम कलाई कर देते हैं, ये पेंट कर देते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए इसका सिरा का नाम M1, इस सिरा का नाम M2, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा वस्तु कोई है, वस्तु को O से प्रदर्शित करता है और इमेज को I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए ये वस्तु है, इस वस्तु से कोई हमारे प्रकाश की किरणें होकर आ रही है और परावर्तन के पश्चात नीचे क्या हो रही है, जा रही है। उसके बाद ये हमारा कोई वस्तु ये आ रहा है, इसको परावर्तन के पश्चात फिर ऐसे ही हमारा वस्तु क्या हो रहा है, जा रहा है। ये भी हमारा एक वस्तु से प्रकाश कोई आ रहा है, इसके बाद परावर्तन के पश्चात ऐसे ही वस्तु पे चला जा रहा है। इसका मतलब क्या, देखिए ये वस्तु है, यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा, आ रहा है, किसी बिंदु से प्रकाश आ रहा है, जैसे ही परावर्तन के पश्चात यहाँ से परावर्तन और तो परावर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर प्रकाश क्या हो रहा है, जाकर एकत्रित मिल रहा है। तो यहाँ हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब यानी इमेज बन रहा है ना। यहाँ क्या बन रहा है हमारा, इस वस्तु का यहाँ क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इस वस्तु के कारण हमारा प्रतिबिंब बन गया, ये हमारा क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बात यहाँ पे जब बताया गया कि जब प्रकाश किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी एक दूसरे बिंदु पर क्या होती है, मिलती है प्रतीत, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। और इसका नाम रख देते हैं क्या, वस्तु, क्या रख देते हैं, वस्तु रख देते हैं, ठीक ना। अब देखिए आप पढ़ेंगे हम लोग आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। देखिए तो ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए ये आपको एक अवतल दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण लेने के बाद ये हमारा कोई वस्तु हो गया, वस्तु से मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, तुरंत ये परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर वास्तव में प्रकाश क्या हो रहा है, किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो रहा है, ये वास्तव में मिलता हुआ क्या हो रहा, प्रतीत हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, उसके बाद आप पढ़ेंगे हम लोग आभासी प्रतिबिंब। देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाला आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। देखिए एक हम ले लेते हैं यहाँ पे उत्तल दर्पण, क्या लेते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक ना। उत्तल दर्पण यहाँ देखिए इसके आंतरिक भाग से कलई आप कर दीजिए ऐसे, ठीक है ना। अब उसके बाद ये इसका सिरा आप M1 मानिए और इसका सिरा क्या मानिए, आप M2 मानिए। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका एक क्या ले लीजिए, आप यहाँ एक वस्तु ले लीजिए, वस्तु से प्रकाश यहाँ पे ऐसे क्या कीजिए, छोड़िए, उसके बाद ये छोड़िए यहाँ से, उसके बाद ये छोड़िए यहाँ से। लेकिन देखिए कैसे छोड़ेंगे, ये क्या करता है कि परावर्तित होकर तुरंत उसी मार्ग में क्या होता है, ये चला जाता है, ये क्या होता है, ये चला जाता है, ठीक है ना। ये प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश क्या हो रही है, आ रही है, परावर्तन के पश्चात ये क्या हो रही है, जा रही है। लेकिन उत्तल दर्पण में ये आभास होता है कि प्रकाश परावर्तन नहीं बल्कि किसी एक बिंदु से क्या होकर, ये होकर गुजर रही है। हमको ये आभास होता है कि प्रकाश यहाँ से परावर्तन होकर नहीं जा रहा है, बल्कि ये दर्पण के पीछे किसी बिंदु से होकर ऐसे क्या हो रहा है, जा रहा है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे आई, तो ये हमारा आभासी क्या बन रहा है, आभासी। आभासी के देखिए आभासी का मतलब ये होता है केवल आभास किया जाता है, वास्तव में वहां होता है ऐसा नहीं है, वो हमारा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और देखिए